नमस्कार, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स ब्रीफिंग। शुरुआत समाचार सुर्खियों से। 17 वर्षीय आदित्य पंड्या बने भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट। चंद्रयान 4 के लिए इसरो ने मॉन्स माउंटेन क्षेत्र में MM4 लैंडिंग साइट का चयन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत यात्रा पर आएंगे। कश्मीर घाटी में 50 वर्षों बाद यूरेशियन ऑन्टर की वापसी दर्ज। शतरंज को ई स्पोर्ट्स नेशंस कप 2026 में शामिल किया गया। अब समाचार विस्तार से। 17 वर्षीय आदित्य पंड्या भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। उन्होंने 1 से 8 फरवरी 2026 तक गुजरात के कच्छ स्थित धोलावीरा के श्वेत मैदानों में आयोजित लूनर हैबिटेट आधारित मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह मिशन AAKA स्पेस स्टूडियो, जो कि एक पंजीकृत आइसरो स्पेस ट्यूटर है, द्वारा संचालित किया गया। मिशन में डिजिटल ट्विन फ्रेमवर्क के माध्यम से वास्तविक समय निगरानी की गई। आदित्य पंड्या ने इस दौरान हार्डवेयर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स टीम का नेतृत्व भी किया तथा पर्यावरणीय सेंसर और बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग सिस्टम के निर्माण में योगदान दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट मॉन्स माउंटेन क्षेत्र में MM4 साइट का चयन किया है। यह भारत का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, जिसका प्रक्षेपण वर्ष 2028 के आसपास प्रस्तावित है। उच्च रिजोल्यूशन इमेजरी विश्लेषण में यह साइट सबसे कम जोखिम वाली पाई गई, जहां औसत ढाल केवल 5 डिग्री है। मिशन संरचना में असेंडर और री एंट्री मॉड्यूल सहित कुल 5 मॉड्यूल शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ई सांख्यिकी पोर्टल के लिए मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। इससे CPI, IIP और PLFS जैसे आधिकारिक आंकड़े AI रेडी और मशीन रीडेबल स्वरूप में उपलब्ध होंगे। यह पहल विकसित भारत के तहत डेटा आधारित शासन को बढ़ावा देगी। भारतीय नौसेना में INS अर्नाला को शामिल किया गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। इसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक अर्नाला किले पर रखा गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 से 19 फरवरी 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। इस दौरान होराइजन 2047 रोड मैप पर चर्चा होगी तथा इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन किया जाएगा। दोनों नेता नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट में भी भाग लेंगे। वार्ता में इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग प्रमुख विषय रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के लिए $175 मिलियन के आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की है। यह सहायता सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और समुद्री सुरक्षा के लिए होगी और भारत की विजन महासागर नीति के अंतर्गत आती है। सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार है। भारत और ग्रीस ने रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति को ग्रीस की एजेंडा 2030 के साथ जोड़ना है। इसके तहत 2026 के लिए बायलैटरल मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान भी शामिल है तथा ग्रीस इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन में संपर्क अधिकारी तैनात करेगा। सोमालिया और सऊदी अरब ने रियाद में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 के दौरान सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सोमाली राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। भारत और नीदरलैंड ने हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन और 19 IITs के बीच हरित हाइड्रोजन अनुसंधान के लिए समझौता हुआ है। यह पहल भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047 लक्ष्य का समर्थन करती है। भारत हिमाचल प्रदेश के शिपकीला पास के माध्यम से
कैलाश मानसरोवर यात्रा का अतिरिक्त मार्ग खोलने की संभावना पर चीन से बातचीत कर रहा है। वर्तमान में यात्रा लिपुलेख पास और नाथुला पास से संचालित होती है। कश्मीर घाटी में 50 वर्षों बाद यूरेशियन ऑटर की पुष्टि हुई है। यह रिकॉर्ड सिंध नाला गांदरबल क्षेत्र में फोटोग्राफिक साक्ष्य के रूप में दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार किशनगंगा नदी POK और उत्तरी कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रांस बाउंड्री कॉरिडोर है। गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट गुवाहाटी में चींटी की नई प्रजाति पॉलीरहाचिस गारभंगाइंसिस की खोज हुई है। यह दुर्लभ मुक्रोनाटा समूह से संबंधित है और भारत में इस समूह की केवल तीसरी प्रजाति है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में 7.22 मीटर लंबी मादा अजगर इबू बैरन को दुनिया का सबसे लंबा सांप घोषित किया गया है, जिसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है। केरल में नई ड्रैगनफ्लाई प्रजाति लिरियोथिमिस केरालेंसिस की पुष्टि हुई है, जो मानव परिवर्तित परिदृश्यों में भी पनप सकती है। पश्चिम बंगाल के दीघा और बंकीपुट तट पर ZSI ने 2 नई समुद्री केंचुआ प्रजातियां खोजी हैं, नमाली कास्टिस सोलेनोटोग्नाथा और नेरेस द्वितीय। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नई ट्रैपडोर स्पाइडर टाइटनिडियोप्स कोल्हापुरेंसिस की खोज हुई है। पेरू के क्लाउड फॉरेस्ट में ओरियोबेट्स शंकुसाचा नामक नई मेंढक प्रजाति खोजी गई है, जिसे लुप्तप्राय घोषित करने की सिफारिश की गई है। थान्या नाथनसी केरल की पहली पूर्णतः दृष्टिबाधित महिला सिविल जज बनने जा रही हैं। यह उपलब्धि 2025 के सुप्रीम कोर्ट निर्णय के बाद संभव हुई। केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में कोंडावेडु किले के समग्र विकास की योजना बना रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3,300 करोड़ रुपए की शारदा रिवर कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर विजय आनंद को सिटी यूनियन बैंक का नया CEO नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल 1 मई 2026 से होगा। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 2026 2 फरवरी सोमवार को #एपिलेप्सी प्लेज थीम के साथ मनाया गया। शतरंज को पहली बार ई-स्पोर्ट्स नेशंस कप 2026 में शामिल किया गया है, जिसका आयोजन रियाद में होगा। भारत ने SAFFU 19 महिला फुटबॉल खिताब जीत लिया है। फाइनल में बांग्लादेश को 4-0 से हराया। शूटर मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसी के साथ यह डेली करंट अफेयर्स ब्रीफिंग यहीं समाप्त होता है और दुनिया की ताजा घटनाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद।